गुड इवनिंग टू ऑल, सभी को नमस्कार प्रणाम। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग मॉडल पेपर नंबर 4 जीएनएम फर्स्ट ईयर। आज मॉडल पेपर नंबर 4 के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग मॉडल पेपर नंबर 4 जीएनएम फर्स्ट ईयर। जीएनएम फर्स्ट ईयर प्रीवियस क्लास के अंदर मॉडल पेपर नंबर 3 के बारे में बात किए। जितने भी मॉडल पेपर है सॉल्व हो रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। तो आज मॉडल पेपर नंबर 4 के अंदर एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रीवियस क्लास के अंदर जो आए, प्रीवियस एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं जितना भी मॉडल पेपर आपको सॉल्व करवा रहा हूं उसको आप एक बार प्रैक्टिस करके जाएं, उसको मिला के जाएं। 90% उसके में से ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि जो एग्जाम पेपर आता है वो 75 मार्क्स का आता है। 3 घंटे का पेपर रहता है, 3 घंटे का पेपर रहते हैं, जिसके अंतर्गत आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एब्रीविएशन, ये इस प्रकार से एग्जाम पैटर्न के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उसको लिखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर लिखा हुआ है ए डिफाइन नर्सिंग एंड राइट द क्वालिटीज ऑफ ए नर्स। है ना, नर्सिंग क्या है उसकी परिभाषा लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है, और एक नर्स की क्या क्वालिटीज होती है, क्या गुण होते हैं उसके बारे में लिखना होता है। तो ये क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर डेफिनेशन की बात करें तो नर्सिंग की डेफिनेशन एग्जाम के अंदर आएगी, और नर्सिंग की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, तो ये दोनों प्रकार की जो डेफिनेशन है वो याद करके जाना है। दूसरा है राइट द रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोफेशनल नर्स। एक प्रोफेशनल नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या रोल रहती है, क्या भूमिका रहती है, ठीक है ना, एक मरीज की केयर करने के लिए। तो इस प्रकार से ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो 10 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, तो ये वाला पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर है बच्चों। डिफाइन बेड श्योर, लिस्ट द कॉमन कॉज ऑफ द बेड श्योर, राइट नर्सेज रोल इन प्रिवेंशन ऑफ बेड श्योर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको कई बार बताया है कि बेड श्योर वाला क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आएगा, उसको रट के जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। ये कितने नंबर का क्वेश्चन है? ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो बेड श्योर हुआ, एनीमा हुआ, और एक क्वेश्चन और था, कौन सा? नर्सिंग प्रोसेस। वो तीनों ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर याद करके जाने हैं, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आपके आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, गिव 2 इंपॉर्टेंट रीजन फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग। है ना, प्रत्येक के 2 मुख्य कारण लिखना है। यूजेज ऑफ बेड क्रेडल। है ना, बेड क्रेडल का मतलब जो बेड पे ऊपर की तरफ होता है। ठीक है ना, बेड क्रेडल होता है, उसका क्या काम है, क्या यूजेज है, इंडिकेशन क्या है। यूज ऑफ एयर एंड वाटर मैटर्स, उसका क्या काम है, उपयोग क्या है। फुट रेस्ट का क्या उपयोग है। यूज ऑफ ट्यूब फीडिंग, ट्यूब फीडिंग का क्या काम है। तो 2 कारण लिखने हैं, 3 लिख लो, 5 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन सेक्शन बी का 4 क्वेश्चन नंबर, डिफाइन द फर्स्ट एड। पट्टी बांधते समय आप किन किन नियमों का पालन करेंगे, बैंडेजिंग कैसे करते हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, क्या सिद्धांत है, किस बातों का ध्यान रखना होता है, उसके बारे में लिखना होगा। राइट गोल्डन रूल ऑफ फर्स्ट एड। गोल्डन रूल क्या है फर्स्ट एड के? 9 गोल्डन रूल्स होते हैं, तो उसको भी लिखना होता है। ये क्वेश्चन भी 10 से 15 नंबर का है। ठीक है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। इसके अंदर बच्चों